जय सिया राम, जय बाबा विश्वनाथ। मैं पंडित अभिषेक शुक्ला पुनः आप सबके सामने समक्ष हुआ हूँ एक नए विषय पे। मैंने क्योंकि 2-3 दिन से स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या चल रही थी, इस वजह से आपके सामने समक्ष नहीं हो पाए। आज आपके सामने पुनः पंडित अभिषेक शुक्ला समक्ष है आपके। और मेरा थोड़ा गला भी ऐसा ही लग गया है क्योंकि शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक वगैरह करने में थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, तो आप सबसे मिलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा यही विचार है, मैंने शिवरात्रि पे देखा है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आपके कोई दूध, दही, पंचम इत्यादि सामग्री के भगवान भूखे नहीं हैं, क्योंकि जिनने सृष्टि बनाई है, सृष्टि को सब कुछ देने वाले हैं, आप उनको क्या अर्पित कर सकते हो। लेकिन अर्पित करने में सभी भक्तों का भाव होता है कि हमें बाबा को ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि विधि विचार से और अच्छी चीज़ों से चढ़ाएँ। मैंने शिवरात्रि पे काफ़ी भक्तों को देखा है कि अनजाने में बाबा को प्रसन्न करने के चक्कर में जो भी सामग्री है अर्पित करने का बिल्कुल भी तरीका बिल्कुल ही गलत है, सरासर ये शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा पूजा पाठ कहीं भी किसी भी समय में ये शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा है, सारी जगह ये चीज़ें वर्जित हैं। मैंने शिवरात्रि पे देखा है, भक्त आए, सीधा ऐसा लोटा उठा, ऐसा फेंका, सीधा बाबा पे ऐसा फेंक रहे, कोई ऐसे चढ़ा रहा है, कोई ऐसे मार रहा है, और दूध का कोई पैकेट कट ही नहीं कर रहा है। लोटे में लीजिए, दूध है जो कि तांबे पे पात्र में। कितने लोगों से मैंने समझाया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो लोग को बोलते हैं नहीं पंडित जी ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैंने कहा भैया विधि आप लोग को नहीं पता है तो विधि आप किसी से पूछ लीजिए। जहाँ पे भी कहीं भी आप जल अर्पित करने जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रांगण में एक पंडित जी विराजमान रहते हैं। आप उनसे समक्ष में वार्तालाप कर लीजिए कि पंडित जी की मैं ये सामग्री इस पात्र में अर्पित कर सकता हूँ या नहीं। जैसे कि तांबे के पात्र में दूध, दही अशुद्ध माना जाता है। लोग तांबे के पात्र में दुग्ध डाल के भगवान भोले बाबा पे ऐसे अभिषेक कर रहे थे, ऐसे डाल रहे थे। कितने लोग, कोई लोग पैकेट को फट करके ऐसे ऐसे पिचकारी लगा के। आप भी समझिए, यदि आपके घर में कोई किसी मेहमान के आपके यहाँ कोई ऐसा उत्सव हो, विवाह का कार्यक्रम हो, आप किसी मेहमान को ऐसे कोई आए आपके घर में सत्कार, तो आप चाहे उसको पन्नी में भर के ऐसे फेंक के पिलाएंगे क्या? नहीं पिलाएंगे ना। तो ये सरासर गलत है। कृपया, भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी सामग्री के भूखे नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप भगवान को ऐसे प्रणाम कर लोगे कि हे देव मेरे पास कुछ नहीं है, प्रणाम के करा, तो भगवान आप पे उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हमेशा जब भी आप ध्यान रहे, कभी भी ऐसा ना करें कदाचित। हमेशा सामग्री को विधिवत, यदि आप जल अर्पित कर रहे हैं तो पात्र में ही रख के आप अर्पित करें। यदि आप दुग्ध भी अर्पित कर रहे हैं तो स्टील के पात्र में या पीतल के पात्र में ले सकते हैं। तांबे के पात्र में दुग्ध लेना उचित नहीं है, वो अशुद्ध हो जाता है। कोई भी अशुद्ध चीज़ भगवान पे अर्पित नहीं करनी चाहिए। और बाकी और भी सामग्रियों को लेके लोग ऐसे फूल फेंक रहे हैं, ऐसे माला फेंक रहे हैं, ये क्या आप लोगों ने लगा के रखा? भगवान को क्या आप भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं ना।